थम जाएगा प्रचार का शोर। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर यूपी के दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग हो रही है। आखिरी दिन कई राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। सभी पार्टियों ने अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैली की है और चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 55 सीटों पर, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर एक चरण में चुनाव होंगे जो कि 14 तारीख को होंगे। और अब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम के बाद अब दोनों ही जगह पर, दोनों ही प्रदेशों पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा जो कि 14 तारीख को होगा, 14 फरवरी को होगा। ऐसे में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हम देख रहे हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां तक कि अन्य राज्यों के जो स्टार प्रचारक हैं, जैसे कि अगर बात करें मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की, तो वो भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में तमाम नेताओं ने, तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से तमाम बड़े नेताओं को और स्टार प्रचारकों को इस रेस में, दौड़ में उतार दिया है। और आज ये आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन शाम तक खत्म हो जाएगा। आगे फिर 14 फरवरी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव होंगे 55 सीटों पर। वेस्ट यूपी का ये एरिया है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो एक ही चरण में चुनाव होने हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं और ये 14 फरवरी को होंगे। दोनों ही जगह पर, दोनों ही प्रदेशों में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और शाम के बाद 5 बजे के बाद ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। तो तमाम पार्टी प्रत्याशियों के हक में चुनावी रैलियां हो रही हैं। जितने भी स्टार प्रचारक हैं जो अपने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रचार में उतरे हुए हैं, वो यहां पर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें यहां पर, या फिर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, या फिर बात करें गृह मंत्री अमित शाह की। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं, यानी कि राज्यों से लेकर केंद्र तक के तमाम नेताओं को इस रण में उतार दिया है। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं पार्टी के प्रचार के लिए। और अगर वही बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता, अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी तो है ही, राहुल गांधी उत्तराखंड में पहुंचे प्रचार के लिए। और इसके साथ ही अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो AIMIM हो या फिर SP हो, फिर इसके अलावा अगर हम देखें आम आदमी पार्टी हो, तो तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन चुनावों में जीत हासिल करें। और इसको लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव 14 फरवरी को होंगे और उसको लेकर वोटिंग होगी, जिसको लेकर अब आज प्रचार का आखिरी दिन है जो कि शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। ओमपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से लाइव। ओमपाल सिंह, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए रामपुर एक हॉट सीट मानी जा रही है और अगर दूसरे चरण की बात करें तो रामपुर और स्वार में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रामपुर इसलिए खास है, ये हॉट सीट इसलिए खास है कि पिछले 45 वर्षों से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जो वर्तमान में सांसद हैं और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं, वो जेल के भीतर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे और कल अखिलेश यादव ने उनके लिए वोट भी मांगे, साथ ही 500 विधानसभाओं पर अपने कैंडिडेट जिताने की बात कही है। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के आजम खान को टक्कर देने के लिए नवाब परिवार से काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, जो कांग्रेस पार्टी की बेगम नूर बानो के बेटे हैं, तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने आकाश हनी सक्सेना एक वो नाम है जिन्होंने यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम सारी चीजों को लेकर जो शिकायतें की, और जब शिकायतों की जांच हुई और जांच की जब आंच उन पर आई तो उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो आप समझिए, एक तरफ आजम खान है और दो तरफ ये दो बड़े चेहरे हैं। एक वो बड़ा चेहरा इसलिए कि उन्होंने आजम खान जैसे इतने बड़े ताकतवर रसूखदार नेता को तमाम सारी चीजों को लेकर जो केसेस दर्ज करवाए, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। और एक तरफ नवाब काजिम अली खान, जिन पर सियासत करके आजम खान बने, क्योंकि नवाबों पर सियासत कर नवाबों के परिवार पर सियासत कर ही वो इतने बड़े नेता बने कि लगातार 45 वर्षों से वो यहाँ पर विधायक, भी उनकी पत्नी तंजीन फातिमा नगर की विधायक हैं और खुद वो सांसद हैं। उनके बेटे स्वार टांडा से पहली बार चुनाव लड़े,
वो भी वहां से विधायक बने। हालांकि चुनाव जीतने के बाद जब शिकायतें दर्ज हुई तब उनके बेटे की वहां पर उनकी विधायकी भी रद्द हो गई। हालांकि रद्द विधायकी को लेकर वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत गए हैं, अभी वहां पर फैसला होना बाकी है, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है जो हाईकोर्ट का फैसला है कि उनकी विधायकी रद्द है। तो आप सोचिए कि 3 विधानसभाओं सीटों पर बेहद कड़ी टक्कर है। एक टक्कर बिलासपुर में जो बलदेव सिंह औलख हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया था, इसलिए भी उनकी साख दांव पर लगी है और पार्टी ने दोबारा से उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा है। उनकी टक्कर कांग्रेस के संजय कपूर से। संजय कपूर वहां का एक वो चेहरा है जो लगातार वहां से चुनाव जीतते थे, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव की बात करूं तो वहां पर बलदेव सिंह औलख ने कांग्रेस को पटकनी देकर खुद कमल खिला लिया। पार्टी ने भरोसा जताकर बिलासपुर की सीट पर उन्हीं को मौका दिया। बलदेव सिंह औलख बड़े पूरे ताकत के साथ वहां पर कैंपेनिंग की और उनको अब भरोसा है कि मुझे जनता यहाँ ओमपाल, देखिए तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। अगर 100 सीट की भी बात करें तो हमने वहां पर देखा कि सपा पार्टी की तरफ से ही जीत हासिल हुई, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। लेकिन अगर जमीनी तौर पर हम देखें तो ये चुनावी हवा क्या कह रही है, जनता का रुख किस तरफ है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। अब कोई किसी को विकास नहीं चाहिए और विकास के नाम पर अब ना तो नेता बीच में जा रहे हैं और ना जनता उनको कह रही कि हमारी फैक्ट्री चलवा दो, हमें उद्योग धंधों से जुड़वा दो, हमें रोजगार दे दो, हमें सड़कें दे दो। मैंने पूरे इतने कार्यकाल में खास तौर से भाजपा की सरकार में जब लोगों के बीच में पहुंचा हूं तो लोगों ने यही कहा है कि हमें भैया जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, हमें कमल चाहिए, हमें योगी और मोदी चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, खड़ंजे नहीं चाहिए, लिंक रोड नहीं चाहिए, बड़े हाईवे नहीं चाहिए, उद्योग धंधे नहीं चाहिए, हमें योगी और मोदी चाहिए। तो लोगों के दिमाग में योगी और मोदी है। अगर दूसरे समुदाय की बात करूं तो वो अपने नेता आजम खान को लेकर के सिंपैथी भी जता रहे हैं। हालांकि दूसरे समुदाय में दूसरे नेताओं को भी खड़ा कराए, जैसे कि कांग्रेस से यहाँ पर हमजा मियां हैं, नवाब परिवार से हैं और वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उनके वालिद यहाँ पर नगर की सीट पर आजम खान से खुद टक्कर कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को लेकर जो सिंपैथी है, जो दूसरा एक समुदाय है जो अल्पसंख्यक है, वो इस वक्त ये मान के चल रहा है कि भाई ऐसे वक्त में उस नेता पर सिंपैथी जताओ जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम सारे केसेस शिकायतें करवा करके उन्हें सलाखों के पीछे। लेकिन ओमपाल, जो हमने कल तस्वीर देखी उसमें तो दिख रहा था कि जनता की जिस तरह से भीड़ निकलकर सामने आई थी। अखिलेश ने कल रैली की थी, वहां पर पहुंचे अपने चुनावी रथ के साथ और भीड़ का वहां पे सैलाब ही उमड़ आया था। देखिए, भीड़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आजम खान यूं ही आजम खान नहीं है। आजम खान की रैली हो, आजम खान के जलसे हो, आजम खान रामपुर में हो, आजम खान रामपुर में नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी 2008 से लगातार लोगों को बता रहे हैं, देख रहे हैं, रैलियां देखी हैं, रेले देखे हैं और उनके मेले भी देखे हैं। कुंभ में इतना बड़ा मेला उन्होंने ही करवाया था, लेकिन तमाम सारी चीजों को लेकर चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बदलाव हो। चलिए, ठीक ओमपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आखिरी यहाँ पर आज दिन है प्रचार का और रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। रोहित, देखिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तराखंड की अगर बात करें, कहा जाता है कि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन अगर वहां की चुनावी हवा की बात करें, जनता की बात करें, तो आखिर क्या हालचाल है? जनता का रुख किस तरफ है? कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए जब वहाँ उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में अभी तक 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 55वीं विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर राजनीतिक समीकरणों पर गौर करें तो शुरू यानी 2002 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी। उसके बाद से लगातार जो है फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, टर्न देखें तो कांग्रेस का टर्न जो राजनीतिक समीकरण यानी कि जो अभी तक उत्तराखंड रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जो प्रदेश भर में जो समीकरण देखे जा रहे हैं उसके अनुसार यही कहा जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो बहुमत यानी कह सकते हैं बहुमत पेश करने की बात करें तो दोनों ही पार्टियां बराबर रहेंगी और ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों को जोड़ तो उनकी मेहनत करती है। वर्तमान स्थिति है कि
तरह से लगातार बीजेपी संगठन हो या फिर कांग्रेस थर्ड फ्रंट के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी, ये तीनों ही पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि वह सत्ता पर काबिज हो। हालांकि वर्तमान जो स्थितियां देखने को यही मिल रहा है कि तीनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है अपने चुनाव को लेकर के। आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां, खासकर आम आदमी पार्टी भी बात करें तो उनके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वह लगातार उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं और उस बात कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो है उनकी पार्टी सत्ता चलिए पर ठीक काबिज हो। ठीक बीजेपी रोहित, के लिए बहुत गंभीर चुनौती शुक्रिया है कि आपका तमाम जानकारी के लिए।